बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर दें कि पंजाब असम्बली में पाक भारत जंग से मुतालिक करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नर ने पेश की। करारदाद में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तारीख साज कामयाबी पर कौम और पाक अफवाज को मुबारकबाद दी गई। पाक अफवाज की शानदार कामयाबी ने दुश्मन का गरूर खाक में मिलाकर पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा, करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। हाँ जी, बिल्कुल। पंजाब असम्बली इजलास में पाक भारत जंग के हवाले से करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। सूबाई असम्बली का ऐवान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तारीख साथ कामयाबी पर पूरी कौम और बिलअमूम पाक अफवाज को बिलखसूस मुबारकबाद पेश करता है। जबकि अगर मैं बताऊँ तो ये करारदाद जो है वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नर ने पेश की। जबकि अगर आपको मैं इसके अहवाल का मजीद बताऊँ तो इसके मतन में लिखा गया कि पाक अफवाज की शानदार कामयाबी ने दुश्मन का गरूर खाक में मिलाकर पूरी कौम के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। भारत ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जवाब बनाते हुए 6 और 7 मई 2025 के दरमियानी शब पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से बुज़दिलाना हमला करके इस गयूर कौम को ललकारा था। मतन में मजीद लिखा गया कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के शहरी इलाकों में मसाजिद और मदारिस पर हमले करके ख्वातीन, बच्चों, बुजुर्गों समेत मासूम शहरियों को शहीद किया गया। जबकि इसके अलावा पाकिस्तान के आबी मनसूबों को भी निशाना बनाया गया। जबकि मतन में मजीद लिखा गया कि इसी तरह भारी जारियत ने न सिर्फ खत्ते में अमन को बल्कि आलमी अमन को शदीद खतरे में डाला है। जबकि अगर मैं आपको मतन में मजीद बताऊँ तो इसमें लिखा गया कि सिंध के पानी पर 25 करोड़ पाकिस्तानियों का हक है। दुश्मन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे ऐसा जवाब मिलेगा जिससे वो आलमी बरादरी में रुसवा होगा, शिकस्त खोरदा जख्म चाटने पर मजबूर हो जाएगा। जबकि जवाबी कार्रवाई करते हुए 10 मई की सुबह ऑपरेशन बनियानम मरसूस के जरिए दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देकर अफवाज पाकिस्तान ने कौम से किए गए वादे को पूरा किया है। जबकि मतन में मजीद लिखा गया कि पाकिस्तान की अक्सरी और सियासी क़यादतें बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार की। कौम की सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को भारतीय जारियत के जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार दिया, जिस पर अफवाज पाकिस्तान कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी और शानदार फतह का तोहफा दिया। जबकि मतन में मजीद लिखा गया कि हमारे शाहीनों ने न सिर्फ दुश्मन के तैयारों को जमीन बोझ किया बल्कि दुश्मन के मुतअद्दिद फौजी अड्डों को भी निस्फ नबूद किया। ये ऐवान इस तारीख पदा पर पूरी कौम के साथ साथ सियासी और लश्करी क़यादत, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनके काबीना तीनों मुसल्लह अफवाज के चीफ और पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को मुबारकबाद पेश करता है। जबकि मतन में मजीद लिखा गया कि इस मौका पर पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातों की जानिब से कौमी यकजहती का शानदार मुजाहरा देखने में आया। नेज़ तमाम सियासी, मजहबी और समाजी जमातों और तंजीमों ने जिस इत्तेहाद और कौमी यकजहती का मुजाहरा किया, ये ऐवान उसे कदर की निगाह से देखता है। ये ऐवान पाकिस्तानी मीडिया को भी खराज तहसीन पेश करता है, जिसने इस मौका पर इंतहाई जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग की। जबकि ऐवान में मजीद लिखा गया कि भारतीय मीडिया के इश्तिहार अंगेजी और खिलाफ हकीकत रिपोर्टिंग का पर्दाफाश करके पाकिस्तान के सहाफ़ती जी ठीक है सरहदों हमजा की खुर्शीद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दीनी और मारूफ मजहबी स्कॉलर इलामा साजिद मीर के इंतकाल पर पंजाब असम्बली में करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। करारदाद रुकन असम्बली मलिक अहमद सैयद खान ने ऐवान में पेश की। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान साजिद मीर के इंतकाल पर गहरे रंजो गम और अफसोस का इजहार करता है। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमजा खुर्शीद हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी हमजा, बताइएगा, इस करारदाद का क्या मतन है? हाँ जी, बिल्कुल। दीनी और मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा साजिद मीर के इंतकाल पर पंजाब असम्बली में करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। जबकि अगर मैं आपको बताऊँ तो ये करारदाद जो है वो मलिक अहमद सईद खान की जानिब से पेश की गई थी। जबकि इसका मतन रहा कि पंजाब असम्बली का ये ऐवान प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार करता है। उनकी इल्मी, दीनी, तदरीसी, जमाती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़दमात को खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। जबकि मरहूम ने अपनी ज़िंदगी इल्म, किरदार, इखलास और खिदमत दीन के लिए वक्फ कर रखी थी। उनका ताल्लुक शहर इल्म सियालकोट से था और वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी और जामिया इब्राहिमिया समेत कई मुमताज़ इदारों से फारगुल तहसील थे। जबकि मतन में मजीद लिखा गया कि आपके तदरीसी खिदमात का आगाज़ सियालकोट और लाहौर से हुआ। जबकि मतन में मजीद लिखा गया कि जमाती और दीनी खिदमात में आपको पहली बार 1973 में जमात के नाज़िम आला और बाद 1992 में अमीर जमात मुंतखब किया गया। जबकि अगर मैं आपको मजीद मतन का बताऊँ तो इसके अलावा आप दीन की तबलीग के लिए दुनिया के बहुत से ममालिक में सफ़र कर चुके हैं, ये लिखा गया था इस करारदाद में। जबकि इस करारदाद में लिखा गया कि ये ऐवान दुआगो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, इनकी लग़ज़शों को माफ़ फरमाए। जबकि उनके लवाहिकीन, शागिर्दों, मुतवस्सिलीन और वाबस्तगान को सब्र जमील अता फरमाए। जी जी ठीक है हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे।
पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट की जानिब से पाक अफवाज के साथ यकजहती और यौम तशक्कुर मनाने के लिए रैली का आगाज़ अकबरी मंडी से किया गया, जो कि प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, रैली का अहवाल बताइएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल इस वक्त हम लोग प्रेस क्लब के आगे मौजूद हैं, शिमला पहाड़ी के पास वाले इलाके में मौजूद हैं। और सूरत हाल इस तरह से है कि पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड गुड्स एसोसिएशन ने जो है यौम तशक्कुर मनाया है। जश्न का समा यहाँ पर रैली का इनेकाद किया गया है। बड़ी उम्दा रैली थी जो कि अकबरी मंडी से लेकर जो है प्रेस क्लब तक जो है रैली आई है। इनके सरबराहान का क्या कहना है, क्या जज्बात इनके से जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा मैं समझता हूँ कि फतह का मौका है पाकिस्तान के लिए, इस पर क्या आपके जो है रिमार्क्स हैं? आज पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इजहार तशक्कुर, इजहार यकजहती अपनी पाक अफवाज के साथ करने के लिए आज हम यहाँ पे रैली की शक्ल में हजारों लोग, गाड़ियां, मस्जिद, जिस तरह कौम में हमने जोशो जज्बा देखा, यहाँ पे आए हैं उनको खराजे अकीदा पेश करने के लिए, उन्हें सलाम पेश करने के लिए। इंशाल्लाह मेरा पैगाम है अपनी पूरी कौम के लिए कि आपने साबित करना है अपनी पाक फौज के साथ रह के, जैसे हालात हो, दुश्मन ये साजिशें करता है तो फरका डलवाता है, लेकिन हमने सब ने इकट्ठा रहना है। पाक फौज जिंदाबाद। बिल्कुल, आपने सुना कि पाक फौज के साथ रहने का जज्बा कायम रखने का दुश्मन साजिश करता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पे? क्या पैगाम है आपका पाकिस्तान आर्मी के लिए और पाकिस्तानियों के लिए? पाकिस्तान की कौम के लिए और पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तानी सोल्जर के लिए हमारी जान माल कुर्बान है। ये इससे बड़ा और कोई पैगाम नहीं। ये कौम हमेशा जिंदा दिल कौम है। जब इस मुल्क पे कोई आँच आई है तो ये कौम जो है सीसा फलाई दीवार की तरह खड़ी हो गई है। हम अपनी पाकिस्तानी फौज के साथ हैं, अपनी आवाम सारी उनके साथ है, और जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, आपने सुना कि जब भी मुश्किल का वक्त आया है पाक फौज जो मुल्क की हिफाजत की, लेकिन अवाम भी जो है वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े रहे मुश्किल वक्त में। उम्मीद करते इसी तरह जज्बा है, इसी तरह कायम होता है और हर वक्त जो है पाकिस्तानी फौज के साथ साथ जो अवाम है वो भी पाकिस्तान के लिए जो है। ठीक है मुबीन हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर हमला करके नस्ली इम्तियाज़ की सोच को दुनिया के सामने लाया। नरेंद्र मोदी ने हिटलर की मिसाल कायम करने की नाकाम कोशिश की। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया? हाँ जी, बिल्कुल। स्पीकर पंजाब असम्बली ने आज अपना जो ऐवान की कुर्सी है उसको छोड़ा और वो फ्लोर पर जो है बाकायदा बात करने के लिए आए, जबकि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो है वो ज़हीर इकबाल चन्नर ने कुर्सी संभाली। और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को बाकायदा दावत दी कि आज पेश होने वाली मुत्तफ़िका करारदाद पर जो है वो अपनी राय पेश करें, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि तारीख को जिन हालात में देख रहे हैं इस पर पाकिस्तानी अपने जज्बात रखता है। पूरे ऐवान का शुक्रगुजार हूँ, मुझे ऐवान में बात करने की इजाज़त दी, जबकि अक़वाम आलम में खौफ के साए मंडलाने लगे करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाएगी। जबकि देखना होता है कि किस सूरत-ए-हाल एक जमात या एक मुल्क जंगी स्तर पर सवार होता है। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा कि भारतीय जारियत पर दहशतगर्दी का बहाना लगाया गया। पहलगाम में दहशतगर्दों ने 25 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पाकिस्तान ने कहा अगर सबूत हैं तो दें, दहशतगर्दी तसलसल का नाम है, ये जंग तो लड़ लेंगे और इसकी बेंच चढ़ जाएंगे। जबकि APS मदारिस खानकान दीगर ने जो है वो इस बात की हमायत की। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा कि एक साल के दौरान वेस्टर्न साइड से 400 से ज्यादा पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के हमले हुए और फिर हिंदुस्तान ने हम पर इल्जाम लगाया कि हमने जो है वो पहलगाम का वाकया किया। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली में मजीद कहना था कि पहलगाम वाकये का जवाब बनाकर भारत हमला करता है तो भरपूर जवाब दिया गया है और देते रहेंगे। जबकि पाकिस्तान को दिन बताए जाते हैं कि पाकिस्तान पर हमला करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके बताया जाता है कितना मुआशी नुकसान पहुंचाएंगे। मगरबी दरिया हमें दिए गए और मशरकी दरिया भारत को दिए गए। पानी की बुनियाद हर साल पाकिस्तान भारत जंग पर जोर एक बम गिराया जाता है, जबकि सिंतास मुआहदा कोई एक मुल्क नहीं खत्म कर सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा कि 65 हो या 71 की जंग, भारत ने सिंतास मुआहदा खत्म नहीं किया, लेकिन अब वो मुअत्तल जी करता ठीक है है। हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका। पाक अफवाज से इज़हार तशक्कुर के लिए आज़म क्लॉथ मार्केट की ताजिर बरादरी के ज़ेर तमाम रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत सदर आज़म क्लॉथ मार्केट मलिक ज़मान नसीब ने की। ताजिर बरादरी का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने हमारा सर पूरी दुनिया में फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा।
बिल्कुल ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस और पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती खराज तहसीन पेश करने के लिए पूरी पाकिस्तानी आवाम हज़ार तशक्कुर भी मना रही है और उनके साथ हज़ार यकजहती भी कर रही है। सदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा जी, कितने इसमें आप पुरजोश हैं? पाकिस्तान की कामयाबी, अफवाज पाकिस्तान की पूरी दुनिया में धूम है और पाकिस्तान को जिस तरीके से सुरखरू किया है, इसके हवाले से आज आप रैली भी निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जो ये कारनामा सर अंजाम दे दिया है, हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद हो चुका है। हमारे अंदर बड़े अरसे बाद हुब्बुल वतनी जागी है। जो एक सियासी जमात ने झूठ पे बमनी बयानिए के दौरान हमारी अफवाज पाकिस्तान को हमसे दूर करने की कोशिश की थी, आज बयाने मंसूर जो ऑपरेशन हमारी अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर करके उनकी बोलती बंद कर दी। आज पूरी दुनिया इस बात को सराह रही है कि अफवाज पाकिस्तान पूरी दुनिया में अब पहले नंबर की अफवाज है, जिसकी तरक्की, जिसकी खुद मुख्तियारी और जिसकी काबिलियत के ऊपर सबको इस चीज़ का फ़ख्र है। एज ए पाकिस्तानी होने के नाते मैं तो बड़ा खुश हूँ, हमारी पूरी ताजर बरादरी बड़ी खुश है। अभी हमने यहाँ पे रैली निकाली है और ऐसी पुरजोश, ऐसी मोहब्बत और ऐसा वलवला जो बच्चे नौजवान और बुजुर्गों में पाया गया है, मैंने अपनी तारीख में, अपनी ज़िंदगी में आज से पहले नहीं देखा। तो जवाब देता जी बिल्कुल, इस वक्त जज्बात आप लोगों के सामने हैं। इसी तरीके से पूरी पाकिस्तानी कौम, उस पर ख़ास तौर पर इस वक्त लाहौर की ताजर बरादरी अफवाज पाकिस्तान को खैराज तहसीन पेश कर रही है। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि मांगा मंडी के इलाके में लीगी MPA अनस महमूद की पाक अफवाज के हक में रैली। शुरका के पाक अफवाज के हक में नारेबाजी। MPA अनस महमूद का कहना था कि पाक अफवाज ने साबित कर दिया कि वतन अजीज़ का दिफा मजबूत हाथों में है। शाहीनों ने जुर्रत, बहादुरी और हिकमत से भारतीय दुश्मनों को जवाब दिया। मज़ीद जान लेते हैं अताउला से। जी अताउला, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह मांगा मंडी में भी सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी, प्रेस क्लब मांगा के साहबियों, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के कारकुनान ने समेत शहरियों के बहादुर मुसल्लह पाक फौज के साथ इजहार यकजहती की और खराज तहसीन पेश किया। रैली के शुरा ने पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान के हक में और भारत के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रेस क्लब मांगा के चेयरमैन मियां आमिर अहमद जावा और लीगी MPA मलिक अनस महमूद ने खिताब किया कि बहादुर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के तहत दुश्मन की जहरियत का भरपूर और नादान शिकन जवाब देकर ये साबित कर दिया है कि वतन अजीज की दफा मजबूत हाथों में है। बहादुर मुसल्लह अफवाज पाक फौज के शानदार कामयाबी और सिपा सलाह की दानिशमंदाना दलेरी क़यादत की वजह से कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया। अफवाज पाकिस्तान की शाहीनों ने जुर्रत, बहादुरी और हिकमत दानाई से भारतीय दुश्मनों को खूब जवाब दिया और दुश्मन मुल्क को दिन में तारे दिखा दिए। ठीक है अताउला, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास 6 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए फ़ी एकड़ 5,000 रुपये वीट स्पोर्ट प्राइस के इजरा की मंजूरी। किसान कार्ड ना रखने वाले काश्तकारों को भी फ़ी एकड़ 5,000 सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि काश्तकारों को अगली फसल के लिए भी अरबों रुपये सब्सिडी दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। जी हसन रज़ा, इस ख़ुसूसी इजलास का अहवाल बताइएगा। देखिए, इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 6 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए फ़ी एकड़ 5,000 रुपये बीज स्पोर्ट प्राइस की इजरा की मंजूरी दी है। किसान कार्ड ना रखने वाले काश्तकारों को भी फ़ी एकड़ 5,000 सब्सिडी दी जाएगी। जबकि मरियम नवाज शरीफ ने इजलास की वज़ारत करते हुए बताया कि काश्तकारों को अगली फसल के लिए भी अरबों रुपये सब्सिडी दी जाए और उन्होंने इस हवाले से हिदायत भी जारी की हुई है। काश्तकारों ने 36 अरब रुपए ज़रूरी मुदाखिल खरीदने के लिए इस्तेमाल कर लिए हैं और किसान कार्ड से ज़रूरी मुदाखिल के लिए जारी खर्च की 60% वापसी भी मुकम्मल हो चुकी है। यदि इजलास में बताया गया कि काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए लिए गए 22 अरब रुपए की किस्त वापस कर दी है। काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए नई फसल के लिए दूसरी किस्त का जवाब भी कर दिया गया है। इजलास में बताया गया कि वीट स्पोर्ट प्रोग्राम के लिए मौसूला 50% दरखास्तों की तस्दीक हुई। जबकि मरियम नवाज शरीफ की इजलास में जड़ी ट्यूबवेल की सोलराइजेशन की स्कीम का जायजा लिया गया और वीट स्पोर्ट प्रोग्राम के नफाज के लिए तजावीज़ प्रमोट किया गया। ज़रूरी ज़मीन मालकान के साथ ठेकेदार को भी शामिल करने के हवाले से जायजा लिया गया। जी ठीक है हसन रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका।
इदारा माहौलियात पंजाब की जानिब से सूबाई असम्बली के अरकान की गाड़ियों की एमिशन टेस्ट का आगाज़ हो गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की गाड़ी के एमिशन टेस्ट से मुहिम का आगाज़ किया गया। DG माहौलियात का कहना था कि जो गाड़ियाँ एमिशन टेस्ट में क्लियर नहीं हो रही उन्हें 7 दिन का वक्त दिया जा रहा है। एमिशन टेस्ट का मकसद माहौलियाती आलूदगी और स्मोक का खात्मा है। आपको बताते चलें कि इदारा माहौलियात पंजाब की जानिब से सूबाई असम्बली के अरकान की गाड़ियों की एमिशन टेस्ट का आगाज़ हो गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की गाड़ी के एमिशन टेस्ट से मुहिम का आगाज़ किया गया। DG माहौलियात का कहना था कि जो गाड़ियाँ एमिशन टेस्ट में क्लियर नहीं हो रही उन्हें 7 दिन का वक्त दिया जा रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनीज के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनीज को दरपेश मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि आवाम को जदीद, महफूज और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करना ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स को सहूलियात फराहम करना हुकूमती तरजीहात में शामिल होना चाहिए। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक अपडेट करते चलें कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनीज के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनीज को दरपेश मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि आवाम को जदीद, महफूज और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करना ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी मोहम्मद यासीन, इस मुलाकात के बारे में बताइएगा। जी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनीज के एक वक्त ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। वक्त ने गवर्नर पंजाब को पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनीज को दरपेश मसाइल से आगाह किया है और गवर्नर पंजाब ने इस मौके पर कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोगों को अपनी मंजिल तक पहुँचाने का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि आवाम को जदीद, महफूज और आरामदेह सफरी सहूलत फराहम करना ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्राइवर ज़रात और जो स्पीडिंग से ग्रेज करें और ताकि सड़क पर मुख्तलिफ हादसा ना हो। और उन्होंने कहा कि जो हमारी बड़ी बहरी पाक फजाइया ने भारतीय हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाह है। आलमी इदारों ने भारत के झूठे प्रोपेगेंडा को मुस्तरद किया है। गवर्नर पंजाब हमारे जो फसलार और मुल्की सालमियत को दफा करना जानते हैं। गवर्नर मजीद कहा कि ट्रांसपोर्टर्स को करोड़ों रुपए का रोड टैक्स देकर जो टैक्स अदा करते हैं इनको सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। और वफद ने कहा कि ट्रांसपोर्टर मुल्क की खातिर किसी किस्म की कुर्बानी से ग्रेज नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्टर ने मजीद कहा कि गैर कानूनी और बिला जवाज भारी जुर्मानों के साथ जो रूट परमिट लाइसेंस की मनसूखी ट्रांसपोर्टर कंपनियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जी ठीक है मोहम्मद यासीन, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुलतवी शुदा इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। मुलतवी होने वाले तमाम पेपर्स 14 और 15 मई को होंगे। पेपर्स अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुलतवी शुदा इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक 9 और 10 मई 2025 को मुलतवी होने वाले तमाम पेपर मुल्का 14 और 15 मई को मुनक्किद किए जाएंगे। 9 मई 2025 को बरोज़ जुम्मे को मुलतवी टाइम के पेपर की टाइमिंग प्राय 5 थी, इसलिए 14 मई 2000 टाइम होने वाले पेपर की टाइमिंग भी 2:30 से 5:30 बजे होगी। ये कहना है तर्जुमान का। मॉर्निंग टाइम सुबह 9 से 12 के लिए पेपर अपने मुकर्ररा वक्त के तहत होंगे। 15 मई रोज जुमेरात को होने वाले पेपर अपने मुकर्ररा वक्त 9 से 12 और 2 बजे से 5 बजे तक होंगे। इसका बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और तर्जुमान का कहना है कि तमाम उम्मीदवारों को इस हवाले से पैगाम भी भिजवाए जा रहे हैं कि जो नए औकातकार हैं उसके मुताबिक उनके पेपर होंगे। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। स्ट्रक्चरल प्लान रोड्स की तामीर के मामले में अहम पेशरफ्त। LDA ने स्ट्रक्चरल प्लान रोड्स की टेक्निकल बिड खोल दी। फाइनेंशियल बिड खोलने के बाद टेंडर अवार्ड किया जाएगा। भल्ला चौक से डॉक्टर्स अस्पताल तक मुतवाज़ी रोड तामीर करने के लिए 45 करोड़ का तखमीना लगाया गया। इस बारे में क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। शहर लाहौर की सड़कों पर बढ़ते हुए ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए और ट्रैफिक रवानी हमवार करने के लिए LDA की तरफ से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मुतवाज़ी सड़कों की तमीर का मंसूबा बनाया गया है। इसी तनाजुर में LDA ने ये स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तमीर के लिए आज जो टेक्निकल बिड है वो ओपन कर दी है। फाइनेंशियल बिड खोलने के बाद टेंडर अवार्ड किया जाएगा। प्लान के तहत भल्ला चौक से डॉक्टर्स हॉस्पिटल तक मुतवाज़ी रोड तमीर करने के लिए 45 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। LDA की तरफ से जारी किए गए टेंडर में सड़क की तमीर के लिए 4 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर AKB, अलहमाद कंस्ट्रक्शन,
आइकॉन इंजीनियरिंग और बाहू बिल्डर्स ने बिड जमा करवाई। इसी तरह ख्याबान फिरदौसी से नजरिया पाकिस्तान तक स्ट्रक्चर प्लान रोड के मिसिंग लिंक की तमीर का मंसूबा बनाया गया है, जिसके लिए 23 करोड़ 70 लाख रुपए का तखमीना लगाया। ख्याबान फिरदौसी से नजरिया पाकिस्तान तक मिसिंग लिंक की तमीर के लिए बिड में 8 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें फास्ट एसोसिएट्स, MSK इंटरनेशनल, अलगनी इंजीनियर्स ने बिड में हिस्सा लिया। इसी तरह इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट और हाकम बिल्डर समेत दीगर ने बिड में हिस्सा लिया। LDA की तरफ से इनकी टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड की इवैल्यूएशन की जाएगी, जिसके बाद टेंडर अवार्ड करने के बाद रवा माली साल में ही नई स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तमीर के मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया जाएगा। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। और अब मौसम के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि शहर का मौसम एक बार फिर गर्म होने लगा। मुमकिन तौर पर दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। अगले 48 घंटे के दौरान लाहौर और गिरदोनवा में बारिश के साथ तेज़ आंधी के इम्कानात है। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, मौसम की क्या सूरत हाल है, बताइएगा। लाहौर का दर्जा हरारत इस वक्त तकरीबन 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है और आज लाहौर में दिन भर धूप रही है, हल्के बादल भी रहे हैं और हवा में नमी का तनासुब 25% है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री तक रात के जाएगा। मुमकिन तौर पे महकमा मौसमियात का कहना है कि ये कहना है कि अगले 48 घंटे के दौरान लाहौर समेत गिरदोनवा में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। जो सिलसिला रात को बहरा अरब की जानिब से दाखिल हुआ था, तेज़ आंधी चली, बाद में मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी भी हुई, हल्की बारिश भी हुई, उसी किस्म का एक स्पेल जो है वो अगले 48 घंटे में किसी भी वक्त लाहौर का मौसम मज़ीद बेहतर कर सकता है। जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में कहा जा रहा है हल्की कहीं तेज़ बारिश होने का इम्कान है, जबकि कश्मीर, मालाकंड, हज़ारा डिवीजन साइड पर भी इसी तरह ज़ालाबारी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जबकि लाहौर का मौसम इस वक्त आज भी दिन भर गर्म रहा है, गर्म हवा चल रही है, लेकिन शिद्दत जो उनसी है वो 38 से 40 डिग्री के दरमियान महसूस की जा रही है। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। भारत से कामयाबी शहीदों के खून से मिली है। इंडिया अब एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। हर महाज पर भारत को बुरी तरह हराया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी में भारतीय ड्रोन हमले में शहीद अली हैदर के अहल खाना से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि PSL के हवाले से आज शाम तक फैसला हो जाएगा। रोज़ पहले जो एक पिंडी स्टेडियम में ड्रोन का अटैक हुआ था, उसमें इनका बेटा शहीद हुआ था, अली हैदर, और उसके साथ उसके 2 कज़न ज़ख्मी हुए थे। एक ये ज़ख्मी हुए थे, एक अभी और है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये ख़ुद भी मजदूरी करते हैं। वो बच्चा भी वहाँ पे चिप्स वगैरह बेचने के लिए वहाँ पे गया था, ये मजदूरी करने गया था। और ये इनकी 8 बेटियाँ और एक ही बेटा था जो शहीद हो गया। अल्लाह ताला इनको सब्र दे, जो भी पॉसिबल कि वालदा को सब्र दे, कि वालिद को सब्र दे, और जो भी मुमकिन है मैंने इनके साथ बात की, इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ करेंगे, साथ खड़े होंगे, और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला इनके जो चंद एक मसाइल है वो भी। भारत दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है, पाकिस्तान के वजूद के मुनकरान की सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का ऐवान में इजहार ख्याल, बोले भारत सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहिदे के बाद पानी किसी एक मुल्क की मलकियत नहीं। कि जो दहशतगर्दी को बहाना बनाकर बात की गई है, उसकी वजह यह बयान की गई कि पहलगाम के अंदर हिंदुस्तान में दहशतगर्दों ने 25 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। हिंदुस्तान के इस इल्जाम के बाद कि यह दहशतगर्दी पाकिस्तान ने करवाई, ये बात पाकिस्तान की तरफ से कहना कि अगर इसके कोई सबूत हैं तो दें, यह एक स्टैंड अलोन वाकया नहीं था। इसको स्टैंड अलोन कहना ज्यादती होगी। दहशतगर्दी की भींट 1 लाख से ज्यादा अफराद पाकिस्तान के सिविलियन, फौजी, पुलिसमैन, स्टूडेंट्स, बच्चे स्कूलों में, APS के बच्चे आपके सामने हैं, मदारिस, खानकाहें, मसाजिद, अदालतें, हस्पताल। वो तफसील जब मेरे पास आई तो 1 लाख के लगभग करीब अफराद हैं, जिनमें 37,000 से ज्यादा सिविलियन हैं, जिनमें अफवाज के लोग हैं, सरकारी लोग हैं, जिनमें सिपाही हैं, पुलिसमैन हैं।
पिछले साल से इस साल 400 ज्यादा हमले हुए हैं। अभी हम मई में बैठे हैं, हमले करने वाले कौन हैं? मेरे वेस्टर्न बॉर्डर से नीचे उतरते हैं, उनमें से लोगों को पकड़ा जाता है, जिनको पकड़ा जाता है उनकी इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं। जब इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं तो सामने सबूत आते हैं कि ये हॉस्टाइल एजेंसीज के लोग, अब मैं नाम ले से नहीं कतराता, अब मैं ये बात कहते हुए किसी डिप्लोमेटिक नॉर्म की परवाह नहीं करूंगा। आज मुझे ये बात खुलकर कहनी है। ये सबूत मिलता है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राह बदनामे जमाना राह यहाँ के गुमराह लोगों को, वहाँ के उन लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर अपने किसी एजेंडे पर हैं, उनको वहाँ से खरीदती है। फिर यकतरफा तौर पे सिंतास मुआहिदा, ये मजाक है। सिंतास मुआहिदा क्या है? ये बायलैटरल अरेंजमेंट है। मेरे मगरबी दरिया मुझे दिए गए, मेरे मशरकी दरिया सिंतास मुआहिदे में हिंदुस्तान को दिए गए। किन हालात में दिए गए कि 1948 में, 49 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में पानी की बुनियाद पर हर साल पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग के दहाने पे पहुंचता था। तब यह सोचा गया कि अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, रोज एक कनाल बंद, रोज एक डिस्ट्रीब्यूटरी बंद, रोज एक बराज को बंद कर देगा कोई, तो यह जंग इनएविटेबल हो जाएगी, लड़ी जाएगी ये जंग। भारत हमारी अमन की ख्वाहिश को कभी कमज़ोर ना समझे। अपने शाहीनों को सैल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने भारत में घुसकर एयर डिफेंस को तबाह किया। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को अपने आर्मी चीफ सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, हमारे नेवी के चीफ, हमारे एयर चीफ मार्शल और हर वो जवान जो बहादुरी के साथ अपने महाज पर अपनी अपनी जगह पर डट के लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामरानी से पाकिस्तान को नवाजा। मैं तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अफवाज पाकिस्तान को दोनों हाथों से सल्यूट पेश करता हूँ और बिलखसूस अपने शाहीनों को जिन्होंने हिंदुस्तान में घुसकर उनके एयर डिफेंस को तबाह किया। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड की तारीख में नकल का अनोखा स्कैंडल। उम्मीदवार जदीद तरीन डिवाइस के जरिए नकल करता रंगे हाथों पकड़ा गया। वज़ीर तालीम का कहना है कि बूटी माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, नेटवर्क के तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेर तमाम जो है वो इंटरमीडिएट के इम्तहानात चल रहे हैं और इम्तहानात में बूटी माफिया को कंट्रोल करने के लिए लाहौर बोर्ड और उसके साथ साथ वज़ीर तालीम और चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स के जो सरबराह हैं मुज़म्मिल महमूद और पूरी टीमें जो है वो मुख्तलिफ सेंटर का विज़िट कर रही हैं। लेकिन साथ साथ जो नकल करने वाले हैं वो भी नए नए तरीके जो हैं वो अपना रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद में और यहाँ पर भी इसी सेंटर में एक चीटिंग का नया तरीका आया है। वो क्या तरीका है ये जानते हैं वज़ीर तालीम राना सिकंदर हया से। हाई स्कूल के अंदर जाके प्रैक्टिकल का एक सेंटर क्रैक किया और उसके बाद हमारी टीम से विजिलेंटली चल रही थी। ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, दिस इज़ ये दुनिया की हाई टेक तरीन, ये एक नैनो एयरपॉड जो आपके कान के अंदर लगता है, इसका लिटरली साइज़ इतना है। दिस इज़ द चिप सेट जिसके साथ ये कनेक्टेड है एंड यू विस्पर एंड यू कीप हियरिंग द आंसर्स। मैं चेयरमैन टास्क फोर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि देखें जितनी भी जिद्दत से ये चीटिंग के अंदर टेक्नोलॉजी ला रहे हैं उससे ज़्यादा जिद्दत से हम उसे पकड़ रहे हैं। और सब बच्चों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, सब पेरेंट्स को भी, दैट बी विजिलेंट। और इसके पीछे एक पूरी ट्रेल है जो हमने लोकेट की है। राना साहब, ये बताइएगा कि जो इसके पीछे लोग मुलव्वस हैं जो ये नकल करवा रहे थे, उनके लिए भी कुछ इसको पकड़ने के लिए कुछ किया जाए? जी एब्सोल्युटली, हमने वो सारी ट्रेल ट्रेस की है कि ये किस कॉलेज के सेंटर से निकले, कौन से बच्चे एसोसिएटेड थे, फिर उसके बाद कहाँ ले जाया जाता गया और कौन बरकी रोड पे वो जो दो लोग हैं जो ये बच्चों को लाहौर के अंदर और बाकी ज़िलों के अंदर भेज रहे हैं डिवाइसेस, उसका तरीका समझा रहे हैं।
हम उन्हें 1 इंच भी स्पेस नहीं देंगे, बिकॉज अगर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर नहीं है तो वो हमने करना है। बिल्कुल वज़ीर तालीम बता रहे थे कि बूटी माफिया को 1 इंच जो है वो स्पेस नहीं मिलेगी, और ये अपनी नौयत का अनोखा वाक़या है चीटिंग का जो ये पकड़ा गया है, और जिसमें जदीद तरीन डिवाइसेस जो है उसका इस्तेमाल करते हुए जो पेपर हल किया जा रहा था। ना सिर्फ एक बच्चा बल्कि ये नेटवर्क था जिसको आश्कार किया गया, और इनके खिलाफ वज़ीर तालीम कह रहे हैं कि भरपूर तरीके से कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। जी ठीक है आतिफ परवेज़, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 1100 रुपये से ज़ायद होने का इम्कान। PND ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट में तालीम, सेहत, स्पेशल प्रोग्राम्स शामिल किए जा रहे हैं। तरक्याती कामों की पेशरफ्त माजी की निस्बत बेहतरीन है। रवा माली साल शुरू किए गए मंसूबे मुकर्ररा वक्त से कबल पूरे हो रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 1100 अरब रुपये से ज़ायद होने का इम्कान। PND ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट में तालीम, सेहत, स्पेशल प्रोग्राम्स शामिल किए जा रहे हैं। तरक्याती कामों की पेशरफ्त माजी की निस्बत बेहतरीन है। रवा माली साल शुरू किए गए मंसूबे मुकर्ररा वक्त से कबल पूरे हो रहे हैं। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 1100 रुपये अरब से ज़ायद होने का इम्कान। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।